आप सभी को नमो बुद्धाय, राधे राधे। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे अलंकार की। तो अलंकार के प्रश्न आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। अब जिसको अलंकार समझ में आ जाएगा तो उससे आसान तो प्रश्न लगेगा नहीं, और जिसको ना समझ में आएगा तो उसको सबसे कठिन प्रश्न लगेगा अलंकार का अगर आ गया तो अलंकार को आपको मैं एकदम से ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपके दिमाग में इतना भर दूंगा एकदम कम समय में कि आपका अलंकार गलत नहीं होने पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अलंकार का अर्थ क्या है। तो अलंकार हम किसे कहते हैं? अलंकरोति इति अलंकारः, यानी अलंकरोति इति अलंकारः, यानी जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। मानव में सौंदर्य में कैसे वृद्धि होती है? आभूषणों के द्वारा। और आभूषण कैसे होते? चाहे वो जेवर के रूप में हो, चाहे वो कपड़े के रूप में हो, चाहे वो मेकअप के रूप में हो। यानी अगर कोई आपके पास नारी खड़ी हो जाए एकदम से सुबह सुबह चीपड़ छुड़ाते हुए और आपके सामने ऐसे नैन मटक्का करे, तो क्या आपको वो सुंदर लगेगी ना? आप दूसरी तरफ मुंह घुमा लोगे। लेकिन वही अगर नारी नहा धो के ब्यूटी पार्लर से सज समझ के खूब रगड़ रगड़ के वहां पर अपना दुनिया भर का क्रियाक्रम करा के ब्यूटी पार्लर से फिर आपके सामने लहंगा पहन के आ जाए और अच्छे अच्छे सोने, हीरे मोती जवाहरात के आभूषण पहन के आपके सामने खड़ा हो जाए, तो फिर कैसी लगेगी वो? तो आप उसको बार बार पलट के देखोगे। तो वही काम जो यहाँ पर आभूषण करते हैं, वही काम यहाँ पर आभूषण का काम करते हैं अलंकारों में कौन? शब्द कहते हैं। क्योंकि अलंकार का अर्थ ही होता है आभूषण। यहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। वहां पर कपड़ों के माध्यम से, जेवर के माध्यम से और सौंदर्य प्रसाधनों के माध्यम से आप सुंदर बनते। तो बात समझ में आ गई। यानी अलंकरोति इति अलंकार, जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाए उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साहब? आभूषण होता है। और ये दो शब्दों से बना है, अलम धनकार। अलम का मतलब ही क्या होता है? आभूषण। यानी कार का मतलब क्या होता है? सुसज्जित करना, यानी आभूषणों के द्वारा। अब यहां पर आभूषण का काम कौन करते हैं? शब्द करते हैं। चाहे वो अर्थ के माध्यम से करे, चाहे वो शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करे और काव्य की शोभा बढ़ाए, उसे हम अलंकार कहते हैं। बस सीधी सीधी सी बात है। तो बात समझ में आ गई। अलंकरोति इति अलंकारा, जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाए उसे हम अलंकार कहते हैं। अब हम आपको अलंकारों की परिभाषा 10 20 50 लिखाना है नहीं, क्योंकि आपको भामा दंडी उद्धृत रुद्धृत आपको बनाना है नहीं। आपको सिर्फ हमें सिलेक्शन दिलाना है, कम समय में आपके अलंकार के प्रश्न एकदम से गलत ना होने पाए। बहुत ही कम समय में इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट एकदम से दिमाग में भर देंगे। तो चलिए अब सीधे सीधे बात करते हैं, क्योंकि हमें आपको सीधा गुरु दक्षिणा ही देनी है। आप विद्वान पहले से ही बन चुके हो। 50 परिभाषाओं लिखाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि परिभाषाओं से प्रश्न ज्यादा बनेगा नहीं कि अलंकार के हम 50 आचारों के द्वारा आपको परिभाषा लिखा दे और एक भी आपको प्रश्न ना मिले। प्रश्न पूछता है, काव्य दे देगा, पंक्तियां दे देगा, पूछेगा कौन सा अलंकार है। क्लियर? अब आपको सिर्फ हमें गुरु दक्षिणा देनी है, क्योंकि आप सब पढ़ चुके हो, सारा कुछ आपका लिखा जा चुका है। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे कि भैया अलंकार के भेद। अब अलंकार के देखिए दो भेद होते हैं मूलतः, एक अर्थालंकार और एक शब्दा अलंकार। अब अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसको हम अर्थालंकार कहते हैं, और जहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरोक्ति और विवक्षा, यानी मूलतः 6 ही भेद माने गए हैं। और अर्थालंकार की बात करेंगे तो कम से कम 100 के ऊपर भेद होते हैं। तो यहां से कितना भी प्रश्न बन जाए तो आज कम ही है, क्योंकि 100 के ऊपर भेद है। कम से कम आपको अगर ट्रिक के माध्यम से 50 अर्थालंकार की हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे सिर्फ शब्दालंकार की। तो शब्दालंकार से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, और शब्दालंकार के भी प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। अर्थालंकार क्योंकि थोड़ा सा अर्थ समझने की बात आती है उसमें, तो थोड़ा सा इसमें कठिनाई होती है, और इसमें कठिनाई जरा भी नहीं होती। यानी अगर देखा जाए, अगर आपको अलंकार समझ में आ गया तो एकदम से आसान सा प्रश्न है, अगर ना समझ में आया तो इससे बड़ा कठिन प्रश्न नहीं हो सकता। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे शब्दालंकार। तो शब्दालंकार किसे कहते हैं? तो आप समझ लें कि जहां पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। फिर अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते? अनु मतलब बाद, प्रा मतलब चमत्कार पूर्ण, और आस, आस 3 शब्दों से बना है। आस का मतलब क्या हो ना कि पास पास आना, यानी जहां पर वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं।
तो पहला शब्द अलंकार कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार। फिर अनुप्रास के भेद अगर पूछेगा कि कितने भेद होते हैं, यहाँ भेदों से भी प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले वर्णानुप्रास, अब वर्णानुप्रास और शब्दानुप्रास। फिर वर्णानुप्रास के अंतर्गत कौन से आते हैं? छेकानुप्रास और वृत्तानुप्रास। और शब्दानुप्रास के अंतर्गत आते हैं लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अगर बात करेंगे कि कितने भेद होते हैं, तो मुख्यतः 5 ही भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के। अब हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार के प्रथम भेद की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले छेक का अनुप्रास। छेक का अर्थ क्या होता है? विदग्ध या चतुर। अगर छेक का अर्थ ही पूछ ले तो विदग्ध या चतुर, यानी ये अलंकार विदग्ध और चतुर लोगों को ही पसंद था, इसीलिए इसका नाम छेकानुप्रास पड़ा। अब जहां वाक्य में किसी वर्ण की केवल एक बार आवृत्ति हो, ध्यान से समझिएगा, एक बार आप कम से कम माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जहां वाक्य में किसी वर्ण की केवल एक ही बार, अभी देखिए एक ही, हमने निपात भी लगा दिया कि एक ही बार आवृत्ति हो, वहां पर छेकानुप्रास होता है। आवृत्ति की तात्पर्य है कि जहां एक वर्ण सिर्फ 2 ही बार आए, ना 2 से कम आए ना 2 से ज्यादा आए, कि जहां एक ही वर्ण सिर्फ 2 ही बार आए, यानी एक ही बार, एक वर्ण की एक ही बार आवृत्ति हो, यानी एक वर्ण सिर्फ 2 ही बार आए, वहां पर छेकानुप्रास होता है। अब कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से, इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागनी बजदी, तो यहां पर किसकी आवृत्ति हो रही है? क वर्ण की आवृत्ति हो रही, यहां पर क वर्ण की आवृत्ति हो रही। तो यहां पर कितनी बार आया? सिर्फ 2 ही बार आया, यानी एक वर्ण यानी क सिर्फ 2 ही बार आ रहा है, तो कौन सा अनुप्रास हो जाएगा? छेकानुप्रास हो जाएगा। फिर अमी मूरी में चूरन चारू, तो ये म शब्द क्या आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। ये भी म शब्द क्या आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। ये च शब्द क्या आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, यानी च एक ही बार आवृत्ति हो रही। तो यहाँ म की भी एक ही बार आवृत्ति हो रही, यानी म सिर्फ 2 बार आ रहा है और च की आवृत्ति सिर्फ एक ही बार हो रही, च भी 2 बार ही आ रहा है। जब एक ही वर्ण 2 बार आए तो छेकानुप्रास होता है। ये माइंड में कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा, ये बैठा लीजिएगा। सिर्फ एक ही बार आवृत्ति हो, यानी एक ही वर्ण सिर्फ 2 बार आए तो छेकानुप्रास, बस। अब यहाँ सपने सुनहले मन भाई, यहाँ भी सा देखिए एक ही बार आवृत्ति हो रही है, यानी एक ही वर्ण 2 बार आ रहा है। फिर अति आनंद मगन महतारी, यानी आ की आवृत्ति एक ही बार हो रही है, आ की आवृत्ति एक ही बार, और यहाँ पर माँ की आवृत्ति एक ही बार हो रही, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? छेकानुप्रास। फिर पास प्रियतमा आन बैठो जीर्ण जीवन नाव में, तो यानी यहाँ पर भी एक ही बार पा की आवृत्ति हो रही। मात्राओं से कोई मतलब ही नहीं है, बस वर्णों की आवृत्ति होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर पा की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर जा की आवृत्ति हो रही है, तो यानी एक ही वर्ण सिर्फ 2 बार आए तो कौन सा अनुप्रास होगा? छेकानुप्रास अलंकार होगा। क्लियर? अब आगे हम बात करेंगे दूसरे भेद की। तो वृत्तानुप्रास, जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां पर एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हो रही थी, तो छेकानुप्रास यहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे 4 बार हो, चाहे 5 बार हो, चाहे 10 बार हो, यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति जब 2 से अधिक बार होगा तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? वृत्तानुप्रास। यानी एक ही वर्ण आवृत्ति में वृत्त जैसा बन जाए उसे हम वृत्तानुप्रास कहते हैं। तो यहां समझ लीजिएगा, एक से अधिक बार आएगा तो क्या हो जाएगा? वृत्तानुप्रास। जैसे तरन तरुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, भारतेंदु जी का है ना ये पंक्ति, तररी तरुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, यानी ताकि देखिए आवृत्ति हो रही है यहाँ पर, वहां पर देखिए सिर्फ एक ही बार, यानी जब एक ही वर्ण सिर्फ 2 बार आएगा तो छेकानुप्रास, 2 बार से अधिक आएगा तो वृत्तानुप्रास, बस इतना समझिएगा। फिर चूरन चोट चटकत चकोट, यहां भी च की आवृत्ति देखिए 1 2 3 बार हो रही, 4 बार हो रही है। फिर यहाँ सुधा सुरा सम साधु असाधु, यहाँ भी श की आवृत्ति हो रही है, तो ये भी क्या? वृत्तानुप्रास हो जाएगा। फिर चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चट्टाई, तो यहाँ भी च की आवृत्ति देखिए कितनी बार हो रही है साहब? कई बार हो रही है ना। तो जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां पर वृत्तानुप्रास होता है। फिर सुरचि सुवास सरिस अनुरागा, ये भी श की आवृत्ति हो रही है, यहाँ 3 बार हो रही, यानी जब एक ही वर्ण 2 बार से अधिक आए तो वृत्तानुप्रास। एक ही वर्ण सिर्फ 2 ही बार आए, सिर्फ 2 ही बार, याद रखिएगा, सिर्फ 2 ही बार आएगा तो कौन सा हो जाएगा आपका? छेकानुप्रास। और 2 बार से अधिक आ जाएगा तो वृत्तानुप्रास, बस इतनी सी बात है। अब हम अगले भेद की चर्चा करेंगे।
लाटानुप्रास, जहां एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति हो, जहां एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति हो, वहां पर, हाँ, वहां पर तात्पर्य में भेद हो और उसी अर्थ में हो, वाक्य खंड की आवृत्ति हो लेकिन उसी के अर्थ में हो और तात्पर्य में भेद हो, वहां पर लाटानुप्रास होता है। ये तो सबसे आसान है, जैसे पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। तो यहाँ पर आवृत्ति हो रही लेकिन एक ही अर्थ में हो रही है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है, पूत कपूत और सपूत में अंतर है, बाकी सब एक ही आवृत्ति हो रही। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। फिर पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताई और पिय निकट जाके सखी घाम चांदनी ताई। तो यहाँ भी सभी की आवृत्ति हो रही, पूरे वाक्य खंड की आवृत्ति हो रही है कि पी निकट जाके, यहाँ जाके और यहाँ भी जाके, बस नहीं और सखी का अंतर है यहाँ पर। तो पी निकट जाके नहीं यानी जिसके पी निकट नहीं है, घाम चांदनी ताई, उनको चांदनी भी घाम, घाम का मतलब अवधि भाषा का शब्द है, घाम बोलते हैं ना, अरे बहुत घाम लगा था यार, थोड़ा सा तनी रुक जा छेराई ले। तो घाम का तात्पर्य क्या है, धूप, यानी जिसका प्रिय, जिसका प्रेमी दूर है, निकट जाके नहीं, जिसका प्रेमी दूर है प्रिय से अपने, तो वो क्या, उसको चांदनी भी घाम के समान लगता है। और पिय निकट जाके सखी, जिसके पी एकदम पास है, करीब है, निकट है, उनको घाम चांदनी ताई, उनको घाम भी चांदनी जैसा लगता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर शब्द या वाक्खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो और तात्पर्य में भेद हो, वहां पर लाटानुप्रास होता है। अब बात करते हैं फिर अगले भेद की, श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास सुनने योग्य, श्रुत्य का तात्पर्य है कि सुनने योग्य, यहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले शब्द, इसको बस ध्यान में रखिएगा, एक ही उच्चारण के स्थान से बोले जाने जाना, यानी क वर्ग से कौन बोला जाता है, अकुविहर्षणीय नाम कंठा, च वर्ग से बोले जाने वाले यानी इचु यशा नाम तालु, ऋतुषा नाम ऊर्धा, तुलसा नाम दंती, मांगनीय नाम उद्धव। तो ऐसे आपको समझना है कि एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे यहाँ पर दिनांत था, ये दिननाथ डूबते, तो यहाँ पर देखिए द कैसा है, ता था दादा ना, तो यहाँ पर ता की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर दा की, यहाँ पर ना की, यहाँ था, यहाँ दा, यहाँ ना, यहाँ पर। तो ये कैसे हैं, एक ही उच्चारण स्थान, यानी लितुलसा नाम दंती, यानी ये कहाँ से बोला जा रहा है भैया, इसके उच्चारण स्थान क्या है, दंत, दंत वर्ण से है, तो यहाँ पर उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत हो गया। तो ये दंत से बोले जाने वाले वर्णों का यहाँ पर प्रयोग हो, इसलिए कौन सा अनुप्रास होगा, श्रुत्यानुप्रास। अब यहाँ पे तुलसीदास सीदत निष्दिन तुम्हारी निठुराई, यहाँ में भी दंत है, ता ला ये भी दंत वर्ण है, ये शा ये भी है, दा शा शीदत ये सभी क्या है, ये भी दंत वर्ण से बोले जाने वाले। यहाँ एक ही उच्चारण स्थान से जब बोला जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास। इसमें भी खेती को न किसान को न भीख नदी, इसमें भी ता वर्ण की आवृत्ति है दंत की, इसमें भी शा, इसमें भी ना, फिर ना, फिर भली। तो तुलसा नाम दंती, यहाँ भी दंत वर्ण का ही प्रयोग किया जा रहा है, यानी इस वाक्य में क्या आपको मिल रहा है कि एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वर्ण जहां पर प्रयोग होंगे वो कौन सा होगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। बस इतना समझना है। फिर बात करेंगे हम लास्ट अंत्यानुप्रास, जहां पद के अंत में एक ही वर्ण हो, जहां पद के अंत में एक ही वर्ण आए और एक ही स्वर की आवृत्ति हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अंत्यानुप्रास। अंत्या, अंत का मतलब अंत में अनुप्रास, वर्णों की आवृत्ति कहां पर हो, शब्दों के वाक्य के अंत में हो, वहां पर कौन अनुप्रास होगा, अंत्यानुप्रास होगा। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में क्या है, यहाँ पर भी गर है, यहाँ पर भी गर है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा, अंत्यानुप्रास। फिर राम कथा सुंदर कहतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा क्या सुंदर करतारी के समान है, जिस प्रकार ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ये रामायण कथा सुनने से भी हमारा जो संशय है दिमाग में सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो राम कथा सुंदर करतारी, यहाँ पर क्या है, री है, यहाँ पर भी आपका री है, यानी एक ही वर्ण हो और एक ही स्वर हो। तो यहाँ पर भी देखिए स्वर क्या है, आ है ना छोटा, यहाँ पर ई है, तो एक ही वर्ण हो और एक ही स्वर की आवृत्ति हो, वहां पर क्या होगा, अंत्यानुप्रास होगा। तो पांचों आपके हमने भेद समझा दिए। अब हम बात करेंगे यमक अलंकार की। तो दूसरा आपका जो शब्दालंकार है वो यमक अलंकार है। अब यमक अलंकार, जहां पर एक शब्द बार बार आवे,
ध्यान दीजिएगा, जहां पर एक शब्द बार बार आवे और उसके अर्थ भिन्न हो, उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। बस ये समझिएगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहां पर काली घटा, घटा मतलब बादल, और यहां पर घटा मतलब कम होना, यहां पर घटा मतलब कम होना, यानी काली घटा का घमंड घटा। और जैसे सजना है मुझे, सजना के लिए एक सजना क्या हो गया, प्रियतम या साजन, साजन। और एक सजना है मतलब दुनिया भर का लफदरा करना, मेकअप करना, सजना संवरना, वो हो गया संवरना, ये हो गया आपका। तो एक साजन का सजना का अर्थ अलग है, एक सजना का अर्थ अलग है। जहां पर दो या दो से अधिक शब्द आए और उसके अर्थ भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। वे तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है, वो नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, वो 3 बेर खाती थी। जब मुगल का शासक आ गया था और जो राजपूत थे जंगलों में भागने लगे थे ना, तो वहां पर क्या कि वो जब महलों में रहती थी तो वो 3 बेर खाती थी, यानी वो 3 टाइम खाती थी। बेर का मतलब 3 टाइम खाती हैं। और जब जंगलों में आ गई हैं तो 3 बेर खाती हैं, सिर्फ 3 बेर खा के वो गुजारा करती हैं। तो वो 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है, वो नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती हैं। तो जब महलों में थी तो वो नगन जड़ाती थी, हाथों में पैरों में हर जगह वो नगन पहनती थी, नग्न पहनती थी। लेकिन अब जब जंगलों में आ गई हैं तो वो एकदम से नगन जड़ाती हैं, बिना कुछ शरीर के कपड़ा नहीं है, वो ठिठुर रही हैं, वो नगन जड़ाती हैं। ठीक है, तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब यहां पर भी एक कनक का अर्थ क्या हो गया, धतूरा, और यहां पर एक कनक का अर्थ हो गया सोना। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इतनी मादकता होती है कि वह पाए बौराए जग वह खाए बौराए। तो अगर दोनों पंक्ति आ जाएगा तो काव्यलिंग में चला जाएगा वो। अब एक पंक्ति पूछेगा तो यमक अलंकार में आएगा। तो आपको यमक अलंकार समझ में आ गया कि जहां पर एक शब्द बार बार आए और उसके अर्थ भिन्न, वहां पर यमक अलंकार होता है। फिर दूसरा हम बात करेंगे, सॉरी तीसरा बात करेंगे श्लेष अलंकार। इसमें भी कुछ नहीं है, किसी एक शब्द आए और उसके अर्थ कई हो, यानी वो शब्द एक ही बार आए और एक से अधिक उसके अर्थ हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष। श्लेष का मतलब चिपका हुआ, उसके कई अर्थ चिपके हों एकदम से, तो कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। जैसे तहां गांठ जहां रस नहीं यह जानत सब गोय, यानी जहां पर गांठ तहां रस नहीं, यानी एक ईख की गांठ की बात की जा रही है। एक ईख की गांठ में रस नहीं होता है, हम गन्ना चूसते हैं ऐसे, जहां गांठ आता है उसको ऐसे खाट के ऐसे फेंक देते हैं, तो जहां पर गांठ है वहां पर रस नहीं। और एक गांठ का तात्पर्य क्या हो गया, कपट, या जिसके पास छल कपट होगा वहां पर भी रस नहीं होगा। तो यहां पर एक शब्दों के कई अर्थ निकल रहे हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, बस इतना समझना है। फिर इसके बाद बलिहारी नृपकूप की गुण बिन दी। अब यहां पर गुण शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो एक गुण का मतलब सद्गुण की बात हो गई, एक गुण का मतलब यानी बलिहारी नृपकूप की, यानी राजा और कूप की बलिहारी तभी हो सकती है जब उसमें गुण हो, यानी राजा में गुण होगा तभी वो आपको बूंद देगा। बूंद का मतलब धन से है, प्रजा को तभी वो बूंद देगा, यानी धन देगा, सर्वसंपन्न करेगा। अगर राजा में गुण होगा तभी वो देगा। इसी प्रकार कूप में भी गुण होगा, यानी कूप एक गुण का अर्थ क्या हो गया, रस्सी, यानी अगर बिना कुआं रस्सी के भी आपको एक भी बूंद नहीं दे सकता। तो यहां पर गुण के भी 2 अर्थ निकल रहे हैं कि जहां पर किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है, और जहां 2 या 2 से अधिक शब्द हो उसके अर्थ भिन्न हो, यहां पर यमक अलंकार होता है। ये तो पिछले हमने बता दिया आपको। अब यहां पर चरण धरण चिंता करत चितवत चार और स्वर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यापाचारी चोर। तो यहां पर चरण धरण यानी घर से बाहर चरण धरते ही लोग चिंता करने लगते हैं और चारों ओर चितवने लगते हैं, देखने लगते हैं। कौन कौन देखते हैं, सुवर्ण, यानी कवि क्या ढूंढता है, सुवर्ण, यानी अच्छे वर्ण ढूंढता है। अच्छे वर्ण यानी अच्छे अर्ण, वर्ण का प्रयोग करने के लिए वो सोचता है, चारों ओर ढूंढता है, खोया रहता है। फिर व्याभिचारी क्या करता है, अच्छे वर्ण वाली स्त्री को ढूंढता है। अच्छे वर्ण यानी गोरी गोरी स्त्री को ढूंढता है व्याभिचारी मनुष्य। फिर
चोर क्या करता है? सुवर्ण मतलब सोना को सोचता है, सोना के बारे में, यानी सोना के लिए वो चारों तरफ देखता है, चिंता करता है कि कहाँ पर सोना मिल जाए, चुराई ले। अब यहाँ पर रही मन पानी राखिए बिन पानी सूब, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर भी पानी के कई अर्थ निकल रहे हैं। तो रहीम दास जी कहते हैं भैया उतना ही पानी रखो जितने से आपका काम चल जाए, यानी पानी सबको रखना चाहिए। तो बिन पानी सब सून है, क्योंकि एक पानी का अर्थ यानी मोती के अर्थ में लिया, यानी चमक अगर मोती का चला गया तो वो बेकार हो गया, वो पत्थर ही हो गया। तो एक चमक हो गया और एक मोती मानुष चुन, दो बार लिख गया। चलिए एक बार कट कर दीजिए। फिर इसके बाद एक मनुष्य के अर्थ में लिया, यानी प्रतिष्ठा। एक पानी का अर्थ यानी अगर मनुष्य की प्रतिष्ठा ही चली गई तो बेकार है मनुष्य। फिर एक चूने के अर्थ में लिया, यानी जल के अर्थ में लिया, यानी चूने में अगर जल नहीं होगा तो चूना बेकार है। आटा में जल नहीं होगा तो रोटी बने नहीं पाएगी। आप सूखा वाला सेक लो, रोटी ना बनेगी ना। तो यहाँ पर जहाँ पर किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ है चिपकना, एक शब्द के कई अर्थ चिपके हो। फिर बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार। अब वक्र उक्ति, वक्र मतलब टेढ़ा, टेढ़ा मतलब उक्ति, उक्ति का मतलब क्या हो गया? कहना, कैसा कहना? टेढ़ा कथन। तो यहाँ पर जब बात किसी एक आशय से कही जाए, जब बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसका कोई दूसरा अर्थ लगा ले तो कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा। यहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला कोई दूसरा अर्थ लगा ले वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। कैसे होगा साहब? हे पशुपाल कहाँ सजनी। अब यहाँ पर लक्ष्मी जी पार्वती से कह रही हैं, बैठे बैठे उनको मस्करा सूझा लक्ष्मी जी पार्वती जी को। तो लक्ष्मी जी कह रहे हैं पार्वती से कि हे पशुपाल कहाँ सजनी, हे सजनी तो हाँ पशुपाल कहाँ है। अब उनका आशा क्या था? पार्वती से पूछ रहे उनका आशा क्या था, यानी शंकर भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन वो समझ लेती पशुपाल का अर्थ मतलब पशु को पालने वाला, पशु को चराने वाला। तो कहती जमुना तह धेनु चराए रही रे, यानी वो समझी क्या? वो पूछ रहे हैं किसके बारे में? शंकर जी के बारे में, लेकिन वो बता रहे किसके बारे में? पशुपाल। वो अलग सोच रहे। यानी जहां पर किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसको दूसरा अर्थ लगा ले वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार। फिर राधा कृष्ण का दरवाजा पीटते हैं और खटखटाते हैं, बोलते हैं, अंदर से आवाज आती है, राधा बोलती कौन हो तुम? तो कह रहे हैं हरि हम, हरि 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 हम। तो कहते हैं कौन तुम? तो कहते हैं हरि हम। अरे हम हरि हैं भैया, दरवाजा खोलो। तो कहती है हरि। अब वो सोच ली क्या? हरि का मतलब बंदर। हरि का मतलब वो तात्पर्य क्या लगा ली? बंदर। है हरि हम। अब ये हरि का मतलब क्या लगा ली? वो बंदर। तो कहते हैं कि का बंदर का काम यहाँ, यहाँ बंदर का क्या कहाँ है? जाओ भागो यहाँ से। फिर तो कहते हैं नहीं घनश्याम प्रिय। तो कहती नहीं नहीं घनश्याम है। अरे घनश्याम का मतलब कृष्ण, लेकिन वो सोचती क्या घनश्याम, यानी वो सोचती कि बादल है। तो कहती है जब बादल हो तो जाओ कहीं बरसो जाके। तो फिर कहते हैं नहीं मनमोहन प्रिय। अरे नहीं मनमोहन है। तो कह रहे कि तो भी पलटत पाए, जब मनमोहन हो, मन को मोहन लेने वाले हो तो हमारे पैर क्यों पकड़ रहे हो? जाओ कहीं पर मन को मोह हो। तो यहाँ पर कहने का अर्थ कुछ अलग है, अब वो सुनने वाला कुछ एक अलग अर्थ लगा ले तो कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा और कुछ नहीं। फिर एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहाँ है? अपर कैसा? वह उड़ गया सपर है। तो एक जहांगीर नूरजहां के हाथ में देखते हैं कि उन्होंने दो कबूतर उनको दिए थे। एक कबूतर देख का हाथ में पूछते कि अपर कहाँ है? अपर का मतलब दूसरा, अपर का मतलब दूसरा कबूतर कहाँ है? अब वो समझ ली क्या? अपर का मतलब क्या सोच ली कि आ पर, आ मतलब नहीं पर, यानी जिसके पर नहीं हो। तो कह रहे हैं नहीं पर, तो अपर कैसा? अब वो कह रहे हैं कि अपर का मतलब दूसरा, अपर का मतलब दूसरा कबूतर का। तो कह रही अपर कैसा? वह उसके तो पर थे, वो उड़ गया सपर है। तो यहां भी क्या होगा? वक्रोक्ति अलंकार। एकदम क्लियर कट समझ में आ गया। वक्रोक्ति भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर बात करेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब यहां थोड़ा सा समझना है बस, और कुछ है नहीं। पुनरुक्ति मतलब बार बार दोहराना,
तो यहाँ पर जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो और उसके अर्थ में परिवर्तन ना हो, याद रखिएगा कि जहाँ शब्द की आवृत्ति हो अर्थ में परिवर्तन ना हो, अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा तो यमक में चला जाएगा। जहाँ पर शब्द की तो आवृत्ति हो लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन ना हो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, महादेवी जी का है, तो यहाँ पर क्या है, शब्दों की आवृत्ति हो रहा है लेकिन इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल। फिर गांव गांव अस होई आनंदा, यहाँ भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन शब्दों की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। फिर बनी 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 ता चली, यहाँ पर 3 बार शब्दों की आवृत्ति हो रही लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठौर ठौर विद्या करती सुंदरी सुनारिया, ठौर ठौर से तात्पर्य आपको यहाँ भी अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन शब्दों की यहाँ पर पुनरावृत्ति हो। जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो और अर्थ में परिवर्तन ना हो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। और जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ में अनेक अर्थ हो निकले, सॉरी अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होगा। और जहां सिर्फ एक बार शब्द आए और उसके कई अर्थ हो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। बस इतना समझना है। फिर लास्ट विपक्षा अलंकार। अब यहां पर जब किसी काव्य में, देखिए इस बार पीसीटी में यही प्रश्न आया था, सीधा सीधा परिभाषा रख दिया और बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके चले आए। तो हमें जहां से प्रश्न नहीं बनते हमें ध्यान सब रखना है। जैसे आपके अर्थालंकार कहाँ से प्रश्न बन जाए कोई भरोसा नहीं। तो आज हमने सिर्फ क्लास में आपको सिर्फ शब्दालंकार की चर्चा किया है और अनुप्रास के भेदों की सहित भी चर्चा किया है। रट लीजिएगा, अगर आपको ये समझ में आया होगा अलंकार तो बोलिएगा, तो अगली क्लास जो अर्थालंकार की होगी वो भी ट्रिक के माध्यम से एकदम से शब्द पकड़ा दूंगा कि आपके अर्थालंकार भी गलत ना होने पाए। एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, दूसरा उसके ट्रिक भी बता दूंगा कि आपका अर्थालंकार गलत ना होने पाएगा। तो पहले इस अलंकार को समझ लीजिएगा, एक एक इसके भेदों को भी समझ लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं विपक्षा अलंकार कि जब किसी काव्य में आदर अनादर घबराहट हर्ष शोक आश्चर्य की बात हो और मन के भाव आदि को प्रकट करने के लिए एक शब्द की आवृत्ति हो, यानी इन भावों को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, यानी भावों को प्रकट करने के लिए जब शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, विपक्षा अलंकार होगा। ये याद रखिएगा। जैसे सुखी रहे सब सुखी रहे बस छोड़ो मुझ अपराधी को, यहां पर एक करुण का भाव बताया जा रहा है तो यहां पर भाव भी आ रहा है लेकिन शब्द की पुनरावृत्ति भी हो रही, सुखी रहे यानी सुखी रहे सब सुखी रहे बस छोड़ो मुझ अपराधी को। तो यहां पर शब्द की पुनरावृत्ति भी हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, भाव भी प्रकट हो रहा है। तो यही हमें देखना है, पुनरावृत्ति हो और भाव प्रकट हो। कौन से भाव, चाहे आदर का हो, चाहे अनादर का हो, चाहे घबराहट का हो, चाहे भय का हो, चाहे हर्ष का हो, चाहे गौर का हो। तो यहाँ पर आदि इनके जब भाव प्रकट होंगे और शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, यानी भाव प्रकट करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति होगी तो कौन सा विपक्षा अलंकार होगा, बस इतना समझिए। फिर पुलक पुलक उर सिहर सिहर, यहाँ भी देखिए शब्दों की आवृत्ति हो रही है। पुलक पुलक उर मतलब हृदय शिहर शिहर, यहाँ भी शोक का भाव एकदम उत्पन्न हो रहा है। तो जब शोक का भाव हो जाएगा और शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाएगी, यानी भाव उत्पन्न करने के लिए जब शब्दों की पुनरावृत्ति होगी तो विपक्षा अलंकार होगा, बस इतना समझिए। फिर आज नयन क्यों आते हैं भर भर, यहाँ भी शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही लेकिन ये भाव को प्रकट करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही। आज नयन आते हैं भर भर, यानी नयन हमारे याद आती है प्रियतमा की तो हमारे नयन भर जाते हैं। फिर हृदय थाम लेता संसार सुन सुन घोर वज्र हुंकार, यानी यहाँ पर आश्चर्य की डर का भाव हो रहा है कि हृदय थाम लेता संसार सुन सुन घोर वज्र का हुंकार। जब बिजली कड़कती है तो हमारा हृदय क्या हो, डर जाता है। तो यहाँ पर भी भाव उत्पन्न हो रहा है, डर का उत्पन्न हो रहा है। तो शब्दों की पुनरावृत्ति के कारण डर का भाव उत्पन्न हुआ तो विपक्षा अलंकार होता है। अब पता है इतनी छोटी सी क्लास में आपको हमने पूरे शब्दालंकार भेद सहित भी चर्चा कर दिया। यहाँ से तो गलत हो ही नहीं सकता सीधा सीधा, क्योंकि आपको हमें सिर्फ गुरु दक्षिणा देनी है, वो गुरु दक्षिणा दे के जाइए और सफलता का झंडा गाड़ के आइए। तो सभी को फिर विदा लेते हैं। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लोग कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा तो इसकी दूसरी क्लास भी आपको तुरंत मिल जाएगी।
यानी जो अर्थालंकार बचे हैं ना, अर्थालंकार को भी आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से, कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के माध्यम से आपको भी वो समझा दूंगा। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, इसको रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और ये जो आपकी पीडीएफ है वहीं जाके ऐप में अपलोड हो जाएगी, सीधा सीधा वहां से भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपसे विदा लेते हैं, सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत।